आपके पास अब आ जाते हैं हम RPN, which is reverse polish notation. रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहता क्या है? आपके पास जो हम नॉर्मल लिखते हैं ना, विच इज ए प्लस, जो हम नॉर्मल लिखते थे, ए प्लस बी, ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? ये कहलाती है इनफिक्स, और इसको हम पोस्टफिक्स भी कहते हैं। तो ए प्लस बी, अब इसमें यहाँ पे ए क्या है? ए इज योर ऑपरेंड, देन ऑपरेटर, एंड देन अगेन ऑपरेंड। तो ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ये हम नॉर्मली मैथ्स में लिखते हैं, बट इसमें एम्बिग्यूटी आती है, एम्बिगियस हो जाता है। एम्बिगियस होने की वजह क्या है? कि आपके पास जिस तरह यहाँ पे a प्लस बी लिखा है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 लिख दूं आगे, तो कुछ लोग क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, सही। कुछ क्या करेंगे, b डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और फिर a प्लस जो उसका जो रिजल्ट था उसमें कर देंगे, अगर हम डीमेस रूल को फॉलो नहीं करते, प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं करते अगर। तो कंप्यूटर में एम्बिग्यूटी अलाउ नहीं है, कंप्यूटर फंस जाता है। कंप्यूटर कहता है मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए, जिस तरीके से हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं आपने काम किया है, यू हैव टू रिप्लाई आइदर विथ यस और नो। सर काम किया था, कॉपी घर पे रह गई, सर आधा किया है, मैंने, मेरा क्वेश्चन क्या है कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, इट्स आंसर शुड बी यस और नो। एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए कि किया था, रह गया, या आधा किया है, या लाया नहीं, ये वो आंसर नहीं मांगता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कहता है कि इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, आरपीएन। आरपीएन क्या कहता है? आरपीएन कहता है कि आपके पास ऑपरेंड, ऑपरेंड और ऑपरेटर होना चाहिए। मतलब जिसको, जिसके साथ जो काम करवाना है, उन दोनों चीजों को पहले लिख दो। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस, दिस इज माई ऑपरेंड, दिस इज माई ऑपरेंड एंड दिस इज माई ऑपरेटर। समझ आया? बस इसी को एग्जांपल्स लेते हुए काम करना है। एक एग्जांपल और मैं करवा रहा हूँ पहले, फिर इसके बाद हम, तो मैं आपको दूंगा, आप कर लीजिएगा। आई हैव ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। अब यहाँ पे चेक करो आप, देखो अगर हम मैथ्स के हिसाब से देखें तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और साथ ही साथ ये ब्रैकेट भी सॉल्व होगा। तो पहले मैं इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को कर देता हूँ, और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आखिर में क्या हो जाएगा, आप डिवाइड हो जाएगा आपस में। तो मैंने लिखा ए प्लस बी को मैं कैसे लिखूंगा, ए बी प्लस, ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। सही है बेटा, कहीं कोई चीज समझ नहीं है तो पूछ लेना। फिर अब मैं इसको येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, सी माइनस डी को, तो वो कैसे लिखूंगा मैं, सी डी माइनस। अब देख लो, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो बेटा इसका रिजल्ट ये जो है, ये भी एक ऑपरेंड बन गया, इसका जो रिजल्ट है ये भी क्या बन गया, ऑपरेंड बन गया। इन दोनों को आपस में मैंने डिवाइड कर दिया।
तो बेसिकली अगेन देखो, दिस इज माई कंप्लीट ऑपरेंड, दिस इज माई कंप्लीट ऑपरेंड एंड दिस इज माई ऑपरेटर। चला बेटा, कोई इशू? गुड। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं इसके, और फिर इसके एडवांटेज वो है तो वो करवा के क्लास को वाइंड अप कर। 8 minus 4 multiplied by 5. Second, 3p plus 5 divided by p minus z. Third, 2 into 7 minus 8 divided by 4. Fourth, 7 exponent 4 minus 9 divided by 3. Fifth, 3p minus p square multiplied by 4q 4q minus 7 square. Quickly बेटा। ओके, तो बेटा आपने पहला लिखा है, इन दोनों को माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल राइट इट लाइक 8 4 minus 5 मल्टीप्लाई। परफेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे तुमने गड़बड़ कर दी। सही है। बेसिकली 3p से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने लिखना है 3p मल्टीप्लाई, और फिर क्या हो रहा है? 5 के साथ प्लस हो रहा है, तो 5 के साथ प्लस करो, फिर p और z को माइनस करो, और आपस में सबको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सही बेटा, ये सब कर लो उसके बाद। सो नेक्स्ट क्या है? 2 7 को मल्टीप्लाई किया, फिर 8 को 4 से डिवाइड किया और सबको माइनस कर दिया। अगेन यहां पर तुमने गड़बड़ की। 7 4 9 3 एक साथ नहीं लिखना। बेसिकली 7 4 के साथ एक्सपोनेंट है, तो आपने लिखना है 7 4 एक्सपोनेंट। सही। फिर क्या करना है? 9 3 माइनस, और इन दोनों स्टेटमेंट को, मतलब इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सिमिलरली लास्ट वाली स्टेटमेंट के लिए 3p है, तो आपने 3p मल्टीप्लाई किया, फिर p के साथ स्क्वायर है, मतलब p एक्सपोनेंट 2 है, तो आपने कहा p 2 एक्सपोनेंट, आपस में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। फिर ये एक ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। अब इस ब्रैकेट को देखते हैं, एंड में दोनों को प्लस कर देंगे। तो आपने कहा 4q मल्टीप्लाई 7 2 एक्सपोनेंट माइनस, मेरी ये स्टेटमेंट ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली स्टेटमेंट ये हो गई। इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में क्या करना है? एड अप कर देना। दैट्स इट। इज इट क्लियर?
इसका फायदा क्या है? बेटा फायदा क्या है इसका? पहला फायदा, नो नीड टू यूज ब्रैकेट्स, नो नीड ऑफ प्रेसिडेंस। इसके अलावा इससे और फायदे क्या हो रहे हैं आपके पास? इवैल्यूएशन इजी हो रही है। इवैल्यूएशन कैसे इजी हो रही है? यहाँ पे मैं एफिशिएंट इवैल्यूएशन लिख सकता हूँ। एफिशिएंट इवैल्यूएशन, व्हाई? इट कैन स्टैक कैन बी यूज फॉर इवैल्यूएशन। अब मैं नेक्स्ट सी का क्वेश्चन करवाऊंगा। स्टैक कैन बी यूज फॉर इवैल्यूएशन। इसके अलावा पार्सिंग आसान हो जाती है। इजी टू पार्स कह सकते हो, या इजी पार्सिंग कह सकते हो। एनी क्वेरीज अप टिल नाउ? गुड। अब आ जाओ, इसी के एक दो क्वेश्चंस हैं तो उसको हम करके फाइंड अप करते हैं। ये रहा, सही है। बेटा ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। आ, पहले चलो ये भी साथ साथ करें। दिस स्टेज कैन improve द टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट x इज इक्वल टू वाई प्लस जीरो। बेटा इम्प्रूव कौन करता है? कोड ऑप्टिमाइजेशन। दिस स्टेज प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कहाँ पे बनता है? कोड जनरेशन। दिस स्टेज मेक यूज ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली ये सारे ट्री पे ही चल रहा होता है। ये जो आरपीएन वगैरह है ना, और आपकी ये जो सिंटेक्स है, ये सारा सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर आता है। Then this stage enters symbol in the symbol table. Lexical. Write the reverse Polish notations for the following expression: P Q plus R minus S divide. इसमें ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए हैं। वैसे इसको होना ये चाहिए कि पी क्यू से आपने डेटा प्लस किया, आर एस को डिवाइड किया, और एन में क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सही। गिवन दैट मेरे पास ये ब्रैकेट्स लगे। अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो आप पी क्यू को प्लस करोगे, इसका जो आंसर आएगा उसको आर से माइनस करोगे, और ये जो सारा होगा उसको एस से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ना मेन मुझे आज का जो ये बताना था स्टैक वाला, वो ये था। An interpreter executing a program, the program uses the variables a, b, c, and d. The program contains an expression written in infix form. The interpreter converts the infix expression to RPN. The RPN expression is this. The interpreter values this RPN expression using a stack. The current values of the variables are a2, b2, c1 and d3. अब इसको काम कैसे करना है बेटा? देखो, b की वैल्यू
सबसे पहले क्या जाएगा आपके स्टैक में, स्टैक कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम ही चलता चला जाएगा। बी को उसने इंसर्ट कर दिया, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू क्या है 2। अभी लिखते कैसे हैं, बी को मैंने लिखा, ए की वैल्यू भी 2 है, लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, स्टेरिक आ रहा है ना। वैसे स्टेरिक नए पेपर्स में शो नहीं करते, लेकिन चलो यहाँ पे क्या, तो बेटा टू टू जा 4, तो ये 4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट में ये कह रहा है कि सी इंसर्ट हुआ, तो सी की वैल्यू क्या है 1, हमने 1 एंटर कर दी। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है डी एंटर हुआ, डी की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा 4 1 3। फिर ये कह रहा है ए एंटर हुआ, तो हमने लिखा 4 1 3 2। अब आयन में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो किसको प्लस करेंगे, 2 प्लस 3 को। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 5। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, अगेन प्लस आ रहा है, तो 4 और 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। अच्छा मैंने एक यहाँ पे जो बॉक्स कम हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट डेटा लिख दिया था। फिर आपके पास क्या आ रहा है माइनस, तो 6 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बेटा क्या इस एक्सप्रेशन को आप इनफिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, वापस से कन्वर्ट करके, जल्दी से मुझे लिख के दो। बस अच्छा सॉरी बेटा, एक चीज मैं अभी यही देख रहा था कि 4 - 6 होगा ना, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो -2 आएगा। और इसको चलो सेट कर देते हैं कि -2 यहाँ आ जाएगा, 6 4 यहाँ आ जाएगा, 5 1 4 यहाँ आ जाएगा, 2 3 1 4 यहाँ आ जाएगा, 4 1 3 यहाँ आ जाएगा, 4 1 यहाँ आ जाएगा, और 4 का जो रिजल्ट है मेरे पास। सही। 6 -4 नहीं, हम हमेशा क्या करते हैं, ये बेसिकली ये लिखा हुआ था ना, 4 और 6 माइनस, तो 4 - 6 सही है, ये सही। ना बेटा इसको कन्वर्ट करके दे सकते हो जल्दी से, और फिर क्लास को हम एंड करते हैं। अच्छा आपने कन्वर्ट कर दिया, ए मल्टीप्लाई बाय बी, आपने लिखा बेटा ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा या बी मल्टीप्लाई बाय ए होगा, बी मल्टीप्लाई बाय ए होगा ना। यस, तो आपने कहा बी मल्टीप्लाई बाय ए। फिर क्या हो रहा है,
फिर आपके पास यहाँ पर अभी हम पहुंचे। अब ये तो फोर देखो अपनी जगह पे ही रह रहा है, मतलब ये ब्रैकेट तो अब अपनी जगह पे रह रहा है, एंड में माइनस हो रहा है, तो यहाँ बीच में क्या आ जाना चाहिए, माइनस का साइन आ जाना चाहिए। उसको अभी हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अब फिलहाल हम इस पे चलते हैं। ये क्या हो रहा है, सी प्लस डी प्लस ए। अगर इसको देखो तो डी प्लस ए हमने किया था, और फिर जो उसका रिजल्ट था उसमें प्लस सी किया था, तो डी प्लस ए के साथ प्लस सी होगा। और जो पूरी स्टेटमेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। The one advantage of using RPN is that evaluation of expression does not require rules of precedence. तो रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट में हमें क्या करना है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस मीन्स ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले होता है, ब्रैकेट को हम पहले करते हैं, सही। तो एग्जांपल दे दो। डिवीजन इज डन बिफोर एडिशन, सही है। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, बट इन आरपीएन वी एग्जीक्यूट लेफ्ट टू राइट। आप देखो मैं लेफ्ट टू राइट ही से ज्यादा चला गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, और फिर बीच में माइनस करना पड़ेगा। मैं लेफ्ट टू राइट सॉल्व नहीं कर सकता। बेटा एनी क्वेरीज रिगार्डिंग आरपीएन। ऑल क्लियर, ओके। नाउ इसके जितने क्वेश्चंस आपके पास शीट में हैं, इसे काइंडली कंप्लीट करने की कोशिश करें, और हम